नमस्कार। अभी 10th क्लास के बच्चे के लिए एक क्वेश्चन है। व्हाट हैपन व्हेन जिंक ग्रेन्यूल्स आर ट्रीटेड विथ अ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, HCl, HNO3, NaCl and NaOH. Also write the chemical equation of reaction occurs if reaction occurs. यहाँ पर क्वेश्चन पहले समझना है। क्वेश्चन में दिया गया है कि व्हाट हैपन व्हेन, मतलब क्या होता है जब जिंक ग्रेन्यूल्स आर ट्रीटेड विद डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ का। यहाँ कहा जा रहा है कि जिंक का ग्रेन्यूल अगर डाइल्यूट H2SO4 के सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है, और तो यहाँ पर ये कह रहा है डाइल्यूट H2SO4, दैट मीन्स Zn सॉलिड है, ये रिएक्ट करता है डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, तो क्या बनेगा। पहले यही क्वेश्चन है, समझ गए। यहाँ पर हम इसको लिख देते हैं जिंक ग्रेन्यूल, जिंक ग्रेन्यूल्स, और ये हो गया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। एकदम टू दी पॉइंट आप लिखेंगे तो कहता व्हाट हैपन, तो हम देख ही लेते हैं क्या होता है। तो एज वी नो दैट ए कॉन्सेप्ट व्हेन एसिड रिएक्ट विथ मेटल, डाइल्यूट एसिड रिएक्ट विथ मेटल, मेटल साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म। तो हम यहाँ पर इसके अनुसार इसको ZnSO4 एंड H2 गैस शुड बी फॉर्म। यहाँ पर बोलेंगे जिंक सल्फेट, ये हो गया जिंक सल्फेट। एक बार ये हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और रही बात अब बैलेंस है या नहीं, मैं देख लेता हूँ। हाइड्रोजन 2 एटम, तो यहाँ 2 है, ये सल्फेट 1, ठीक है। यही होता है, पहला रिएक्शन आपका ये हो गया। खरा दूसरा, अगर ये यही जिंक ग्रेन्यूल मतलब Zn रिएक्ट करता है H2HCl से, तो यहाँ पर लिखेंगे विथ HCl, विथ HCl। तो ये यहाँ पर आप लिखिए Zn और प्लस HCl। ये इसका एक बार सॉल्यूशन है और ये सॉलिड है। यहाँ पर लिखिएगा जिंक ग्रेन्यूल, जिंक ग्रेन्यूल्स, और ये हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म। क्या बनाता है, तो आप बोल दीजिए यहाँ पर ZnCl2 प्लस H2 गैस। क्लियर। यहाँ पर हो गया एक बस जिंक क्लोराइड, यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड यही बनता है। और ये हो गया हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस। प्यारे साथियों, आपने दो इक्वेशन में देख लिया कि व्हेन जिंक ग्रेन्यूल रिएक्ट विथ सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, देन zinc sulfate and hydrogen gas be formed. Similarly, when zinc granule react with hydrochloric acid, that means dilute hydrochloric acid, it will form, or it will form zinc chloride and hydrogen gas. Similarly, we have to consider next part of the question, what will happen when zinc granule react with HNO3। यहाँ पर एक चीज वैरी करेगा कि जिंक ग्रेन्यूल, ये सॉरी HNO3 इज ऑल्सो एसिड, देन मेटल शुड बी, जिंक शुड बी रिएक्ट विथ HNO3 फॉर्म जिंक नाइट्रेट एंड हाइड्रोजन गैस, बट हाइड्रोजन गैस बी नॉट stable in the reaction because HNO3 is a strong oxidizing agent, so it oxidizes form hydrogen in the reaction and hydrogen atom we convert into H2O. So यहाँ पर HNO3 ये क्या करता है, आपको हाइड्रोजन गैस नहीं देता है, इसका अलग इक्वेशन होता है। तो आप यहाँ पर एक लाइन देख लेंगे कि यह HNO3, ये HNO3 एक्वस सॉल्यूशन और प्लस जिंक ग्रेन्यूल, तो ये जिंक नाइट्रेट तो देता है, जिंक नाइट्रेट Zn2 और प्लस यहाँ पर H2O तो मिलेगा ही,
चूँकि H2 नहीं मिलकर H2 जो मिलता है वह HNO3 में H2 में कन्वर्ट हो जाता है ऑक्सीडाइज, चूँकि ये ऑक्सीजन नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, और यहाँ पर बना दिया है आपको N2O, ध्यान देना है। अब हम इसको बैलेंस कर देते हैं। ये बैलेंस तो अभी नहीं है आपका। हाइड्रोजन यहाँ देखिए है कितना 1 एटम, और नाइट्रोजन यहाँ पर 2 और 2 4, और यहाँ पर नाइट्रोजन 1 है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर अगर इसको 4 करते हैं कितना हो गया, हाइड्रोजन 8, नाइट्रोजन 8 और 2 10, सीधा मैं यहाँ पर 10 कर देता हूँ, 10HNO3, ठीक है। अब मुझे देखिए जिंक यहाँ 4 है तो यहाँ पर भी 4 कर दीजिए, हाइड्रोजन 10 है यहाँ पर मैं 5H2O कर दिया, और ये हो गया नाइट्रोजन नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या पड़ेगा, नाइट्रस ऑक्साइड, इसी को लाफिंग गैस भी बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। तो तीसरा रिएक्शन ये HNO3 के साथ हो गया, H2SO4 के साथ हो गया। अब मैं बात करता हूँ NaCl के साथ। देखिए फोर्थ रिएक्शन है कि विथ NaCl, ध्यान रहे कि जिंक ग्रेन्यूल यानी कोई भी मेटल जिंक ग्रेन्यूल रिएक्ट विथ सोडियम क्लोराइड NaCl, नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। और अब मेरा पांचवा यहाँ पर है रिएक्शन किसके साथ, NaOH के साथ। व्हाट विल हैपन व्हेन जिंक ग्रेन्यूल रिएक्ट विथ NaOH, दैट मीन बेस। तो हम यहाँ पर आपको देख रहे हैं विथ NaOH, देखिए NaOH के साथ मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको कॉस्टिक सोडा भी बोलते हैं, उसके साथ अगर हम ट्रीट करते हैं जिंक ग्रेन्यूल को और अलाउ करते हैं 2 रिएक्शन, देन देखिए ये हो जाएगा Zn NaOH एक्वा सॉल्यूशन और प्लस जिंक ग्रेन्यूल, ये बनाएगा Na2ZnO2 और प्लस यहाँ पर आपको NaOH NH2 गैस, ठीक है, H2 गैस। देखिए इसको पढ़ते हैं सोडियम जिंकेट, सोडियम जिंकेट, और ये हो गया हाइड्रोजन गैस, ये सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह से आप इसका रिएक्शन आप देख चुके हैं कि एक बार मैं फिर आपको समझा देना चाह रहा हूँ। What happen when zinc granule react with treated with dilute solution of H2SO4, HCl, HNO3, NaCl and NaOH, then we can provide reaction and product formed by zinc granule react with zinc, sodium hydroxide, H2SO4 and HCl. At first you should see when zinc granule react with dilute sulfuric acid, you see zinc sulfate and H2 gas be form। आपको बोलना है कि जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस बनाएगा जब जिंक ग्रेन्यूल H2SO4 से रिएक्ट करेगा, उसके डाइल्यूट सॉल्यूशन है। दूसरा है कि व्हेन जिंक ग्रेन्यूल रिएक्ट विथ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट विल कन्वर्ट इनटू जिंक क्लोराइड एंड H2 गैस। थर्ड है कि व्हेन जिंक ग्रेन्यूल रिएक्ट विथ HNO3, देन इट विल फॉर्म जिंक नाइट्रेट, nitrous oxide and water because in place of hydrogen zinc form H2O, because HNO3 is a oxidizing agent, they so H2 gas form in the reaction convert into the water। next है with NaCl zinc does not take part in chemical reaction। next with NaOH that means sodium hydroxide, when sodium hydroxide react with zinc granule they form sodium zincate, और यह सोडियम जिंकेट बनाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको अच्छी तरह से आप देख सकते हैं, आपके सामने है, और इसमें कोई डाउट लगे आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं आपके लिए अवेलेबल रहूँगा। थैंक यू सो मच।